अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर है? आज थोड़ा सा नेट का इशू है। हेलो। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हेलो। 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 आई कुडंट हियर। मेरे को क्या आवाज़ दिया? हेलो, कोई बंदा लाइन पर आइए, बताइए कि आवाज़ आ रही मेरी? यस। नदीम आपकी सर आवाज आ आ रही रही सर है। आवाज। आ रही है, आ रही है, आ रही है। बिल्कुल सर क्लियर है। आवाज बहुत आ रही धीमी सर, ये आवाज़ आ है, रही है। एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह लेट मी आवाज आ चेक। रही सर। एक मिनट। जी बहुत धीमी आवाज़ है, एक मिनट। आवाज आ रही है आपकी। क्लियर है हाँ। सर। ठीक जी है, सर। ओके। ओके, ओके। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा आज माजरत चाहता हूँ कि भाई बहुत डिस्टर्बेंस रहा आज। ओके, मैंने अनम्यूट किया है आपको। और आज हमारा तकरीबन 10-15 मिनट हमें वेस्ट हो गया इसी में। ठीक है, विल स्टार्ट नाउ। अब तक क्या हमने देखा था? शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट में हमने देखा, इक्विटी मार्केट देखा, फिर हमने देखा करेंसी मार्केट देखा, फिर हमने देखा कमोडिटी मार्केट। 3 तरीके के मार्केट देखे हमने। ठीक है, इक्विटी के अंदर 3 तरीके के मार्केट है। इक्विटी, जिसे हम कैश मार्केट भी कहते हैं, कैश मार्केट भी कहते हैं। इक्विटी के अंदर फिर आपका फ्यूचर हो गया, फिर इसके अंदर ऑप्शंस हो गया। ठीक है। इक्विटी मार्केट जो है वो लोकल मार्केट है, जिसमें आप एक दो शेयर्स खरीद सकते हो। और इसके अलावा फ्यूचर ऑप्शंस जो है वो आपको होलसेल मार्केट है, तो होलसेल की तरह आपको उस पर काम करना पड़ेगा, लॉट में काम करना पड़ता है। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा इसके टाइमिंग को देखा कि शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या होता है। फिर हमने देखा इंट्राडे और डिलीवरी में क्या फ़र्क है, इंट्राडे कैसे करते हैं, डिलीवरी में क्या फ़र्क है। अब क्योंकि हमने देखा कि फ्यूचर ऑप्शन जो है इसमें 90% ट्रेड इसमें होता है। फ्यूचर ऑप्शंस में क्या है, 90% ट्रेड इसी में होता है, और 10% जो ट्रेड होता है इसमें। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यानी सारा ट्रेड जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फ्यूचर ऑप्शंस पे हो रहा है 90%। और 10% कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। इसका असर जो है इक्विटी मार्केट में आता है। करना नहीं हमको, लेकिन इसको सीखना है। सीखोगे तो आपको पता चलेगा कल जो है
मार्केट का रुझान किस तरफ होगा, मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा कल, कौन से शेयर के अंदर जो है कल उछाल आने वाला है, तो वो हिसाब से आप क्या करोगे, वो हिसाब से आप जो है रणनीति करोगे। ठीक है। उसके बाद जैसे हमने कहा भाई फ्यूचर ऑप्शन जो है वो सट्टेबाजी, प्योरली सट्टेबाजी है। तो सट्टेबाजी में क्या होता है, एक टाइम फ्रेम होता है। जैसे एग्जांपल जो है कल इंडिया पाकिस्तान की मैच है। हाँ, हमने आपस में जो है शर्त लगा दी कि इंडिया जीतेगी, बोले पाकिस्तान जीतेगी, इंडिया जीते पाकिस्तान जीतेगी, 500 रुपये का हमने शर्त लगा दिया। लेकिन वो कल के मैच के लिए, कल की मैच खत्म हो जाएगी, आपका फैसला हो जाएगा यस और नो। हाँ, इधर आप जीतोगे या मैं जीतूंगा। इसी तरीके से जो है फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर जो है क्या होता है आपकी। हाँ, कुछ कमेंट्स आए तो मैं देख लूँ। हाँ, ओके। फ्यूचर ऑप्शंस में भी आपकी एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी का मतलब क्या है कि भाई जैसे अभी कल मेरी इंडिया पाकिस्तान की मैच है, तो मेरी डेडलाइन है भाई, कल की मैच खत्म हो गई, आपका जो है फैसला होना वो हो जाएगा। तो वैसे फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर आपकी एक्सपायरी होती है। तो आपने कैलेंडर के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर कैलेंडर ओपन करो, आप कैलेंडर डेट कैलेंडर अपने मोबाइल में ओपन कर लो, सारे लोग, सारे लोग ओपन कर लो। ओपन हो जाए तो मुझे खाली बता दीजिए। हाँ, आपने ओपन कर लिया तो मुझे ये चैट में बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर यानी डेट आपको ओपन करना है अपने मोबाइल के अंदर। तो जो भी हमारे इसके अंदर जो है, अभी जुलाई चल रहा है, तो जो थर्सडे आता है यानी जुमेरात के दिन जो तारीख आती है वो आपका एक्सपायरी होती है। तो जुलाई में आप देखोगे तो 3 तारीख आपकी जो है पहली एक्सपायरी थी, 3 तारीख। उसके बाद जो है 10 तारीख आज की थी, वह एक्सपायरी थी, एक्सपायरी यानी शर्त की डेट। फिर जो है 17 तारीख, ये है वीकली एक्सपायरी, ये सब है वीकली एक्सपायरी। तो पहली जो है जुलाई की पहला हफ्ता जो था वो 3 तारीख था एक्सपायरी का। दूसरा हफ्ता जो है आज का दिन था 10 तारीख, जो एक्सपायरी का था। तीसरा जो है वो 17 तारीख है। चौथा जो है वो 24 तारीख है। और 31 तारीख है, ये आपका वीकली एक्सपायरी भी है, मंथ का आखिरी थर्सडे है। तो ये जो है मंथली एक्सपायरी भी है। तो यानी जुलाई के अंदर जो है आपकी 5 एक्सपायरी आ गई, 3, 10, 17, 24 और 31। 31 जो है ये आपकी वीकली भी है और आपकी मंथली भी है। वैसे अगर जो है मैंने अगस्त में चला गया, अगला महीना चला गया, तो अगस्त के अंदर जो है पहला थर्सडे कब आ रहा है, तो पहला थर्सडे आपको आ रहा है 7 तारीख को। तो पहली एक्सपायरी आपकी 7 की होगी, दूसरी एक्सपायरी आपकी 14 की होगी, तीसरी एक्सपायरी आपकी 21 की होगी, और चौथी एक्सपायरी आपकी 28 की है। 28 क्योंकि आखिरी जो है थर्सडे है, आखिरी हफ्ता है थर्सडे का, इसलिए जो है ये वीकली भी रहेगी मंथली भी रहेगी। ठीक है। इसके बाद जो है अगस्त के बाद आ गया आपका सितंबर। तो सितंबर के अंदर पहली एक्सपायरी जो डेट आ रही है, हफ्ते का पहला जो थर्सडे आ रहा है वो 4 तारीख को आ रहा है। उसके बाद 11 को आ रहा है, उसके बाद 18 को आ रहा है, उसके बाद जो है 25 को आ रहा है। ठीक है। तो आपकी एक्सपायरी जो है 3 महीने तक लागू रहती है। यानी कोई भी ट्रेड आपने लिया फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर, तो आपको उसको डेट बताना पड़ेगा। भाई मैंने एसबीआई का ले लिया, चलो भाई एसबीआई का एक लॉट ले लिया मैंने, ठीक है, जिसमें 3,000 शेयर्स है, 300 के हिसाब से। ठीक है, मैंने ट्रेड ले लिया और मैंने कहा भाई ये महीना जो है, ये महीने का 31 तारीख, 31 तारीख तक मैंने बोला, 31 जुलाई तक, 2025, मैंने बोला ये तारीख तक इसका भाव जो है ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। अब ये तारीख तक वो ऊपर गया या ना भी गया तो मुझे मरता क्या नहीं करता, ये आखिरी तारीख को मेरे को अपना जो है पोजिशंस को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। कल कुछ पूछा स्क्वायर ऑफ क्या है, तो अगर मैंने बाई किया है तो मुझे इसको सेल करना पड़ेगा, और अगर मैंने सेल किया है तो मुझे इसको बाय करना पड़ेगा। ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ। तो 31 तारीख को ये आपका फैसले का दिन है। तो आपने जो भी फ्यूचर ऑप्शंस में जो भी आपने काम किया है, तो उसका क्या होगा, 31 तारीख को आपकी डेडलाइन है। आप उसमें प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, चाहे आप उसमें जो कितना ही लॉस हो, आपको अपनी जो है पोजिशंस को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपायरी। ओके। अच्छा, एक्सपायरी तो आपको समझ में आ गई। एक्सपायरी जो है 3 महीने तक लागू होती है। अभी जुलाई है, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, जुलाई खत्म हो गया तो अगस्त सितंबर नवंबर, और अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस तरीके से 3-3 महीने तक आप जो है अपने ट्रेड ले सकते हो। ठीक है भाई, 3 महीने के अंदर कभी भी जो है आप चाहोगे, इसके पहले, इसके दरमियान में अगर आपको लगता है कि भाई स्ट्रेट से मुझे बाहर आ जाना है, तो आप बाहर आ सकते हो उसके पहले। या आपका जो है प्रॉफिट बुक करना, आप उसको कर सकते हो। लेकिन डेट जिस दिन जो है आपकी आखिरी डेट है, उस दिन तो आपको करना ही करना है। आप बोले कि मैं भूल गया, मैं जो है सफर में था, मैं ऐसा था, तो आपको हैवी पेनल्टी, बहुत हैवी पेनल्टी आएगी, कि जिंदगी में आप जो है एफएनओ कभी जिंदगी में नहीं करोगे, इतनी हैवी पेनल्टी आएगी, इसका ख्याल रखना। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ तक तो क्लियर है, एक्सपायरी में किसी का डाउट।
एक्सपायरी में किसी का डाउट? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। एक्सपायरी में किसी का डाउट? ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एक है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है एनएसई। बीएसई के अंदर जो है एक गुलदस्ता बनाया उन्होंने 30 स्टॉक का। कितने स्टॉक का? 30 स्टॉक का। इसको बोलते हैं सेंसेक्स। क्या बोलते हैं इसको? सेंसेक्स। एनएससी के अंदर जो है उन्होंने जो है गुलदस्ता बनाया 50 स्टॉक का। उसको बोलते हैं निफ्टी। अब ये गुलदस्ता होता क्या है? गुलदस्ता म्हणजे यानी क्रिकेट की टीम। क्रिकेट टीम के टीम के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स। ये 11 प्लेयर्स कहाँ से आते हैं? पे पूरी इंडिया की जो है टॉप मोस्ट खिलाड़ी, बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी, चाहे वो केरल का हो, बांग्लादेश का हो, सॉरी, बंगाल का हो, कश्मीर का हो, पंजाब का हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, आंध्रा का हो, कहीं का भी हो, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट खिलाड़ी क्रिकेट में जो है चुनिंदा लोगों को जो है लेके आया जाता है, ताकि जो है हमारा देश का जो है नाम रोशन करें। ठीक है। तो 11 प्लेयर जो है हम चून कर लेते हैं। अभी इनमें से क्या होता है, कोई प्लेयर जो है आपका परफॉर्म नहीं करता, तो एक आध प्लेयर को आप क्या करते हो, निकाल करके नए प्लेयर्स को चांस देते हो। तो ये 11 प्लेयर्स जो है आपकी एक टीम बन गई। वैसे ही जो है सेंसेक्स के अंदर जो है 30 कंपनीज होती है इंडिया से। अब वो किसी भी क्षेत्र से हो, बैंक से हो, एनबीएफसी से हो, आपकी शिपिंग इंडस्ट्री से हो, केमिकल से हो, या आपका जो है फार्मा से हो, मेटल से हो, किसी भी सेक्टर से हो, ऑटो से हो, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज जो है इसके अंदर जो है वो 30 कंपनी इसमें जो है चुनिंदा जो है इसमें शामिल की जाएगी। निफ्टी के अंदर जो है वैसे 50 कंपनी शामिल होती है। यानी किसी भी सेक्टर की हो, चाहे वो ऑटो हो, फार्मा हो, आईटी हो, बैंक हो, उसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट होनी चाहिए। तो वो क्या होगा, अगर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही किसी वजह से, तो उसकी उसको हटाकर एक नई कंपनी को चांस दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं बीएसई। तो बीएसई के अंदर जो है हमारे पास 30 कंपनी होती है, जिसको हम सेंसेक्स कहते हैं। और एनएससी के अंदर हमारे पास 50 कंपनीज होती है, जिसे हम निफ्टी कहते हैं। निफ्टी क्या है? एक 50 कंपनी का गुलदस्ता है। जैसे हमारे क्रिकेट की टीम के अंदर जो है 11 प्लेयर का हमने जो है गुलदस्ता बनाया, वैसे जो है निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज होती है, जिसके जो बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी उनका ये गुलदस्ता है। अब ये जो है इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। ये जो निफ्टी है, जैसे क्रिकेट की टीम है, तो पूरी टीम को हम क्या बोलेंगे? एक इंडेक्स है। निफ्टी एक इंडेक्स है। अब निफ्टी जो है, निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक क्या करती है? सिर्फ बैंकों को जो है, एक बैंकों को कलेक्ट करके एक निफ्टी बैंक बनाया गया है, जिसके अंदर तकरीबन जो है 12-15 बैंकें हैं। वो निफ्टी बैंक कहलाती है। निफ्टी आईटी, तो आईटी के अंदर सिर्फ आईटी की कंपनीज है। निफ्टी फार्मा, फार्मा यानी सिर्फ दवाइयाँ की कंपनी, जो सारी दवाई की कंपनी जो है एक गुलदस्ता बना के इसमें रखा गया है। निफ्टी केमिकल, तो सारी केमिकल की कंपनी जो है इसमें आ गई है। ठीक है। तो ये जो निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी केमिकल, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्स है। जैसे टीम है तो ये इंडेक्स है। ठीक है। अब जो है, जो आपका फ्यूचर ऑप्शंस जो है, इसमें ज्यादा ट्रेड जो होता है वो किस में होता है? इंडेक्स में होता है। ओके। अब मैंने बताया कि भाई हमारे पास कितनी कंपनीज है, तकरीबन जो है शेयर मार्केट के अंदर 7,000 कंपनीज है। उसमें सिर्फ जो है फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर कितनी कंपनीज है? एफएनओ के अंदर जो है आपके पास कितनी कंपनीज है, जिसे हम डेरिवेटिव्स भी कहते हैं? सिर्फ 200 कंपनी। कितनी कंपनीज है? 200 कंपनी। ठीक है। तो आइदर फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर आप जो है किसी कंपनी के अंदर, जैसे एग्जांपल जो है, आपने जो है क्रिकेट टीम पर आपने जो है शर्त लगा दी कि कल इंडिया जीतेगी। तो आपने शर्त किस पे लगाए? इंडिया क्रिकेट टीम पर शर्त लगा दी। और मैंने कहा कि कल विराट कोहली 100 बनाएगा, सेंचुरी बनाएगा। अब मैंने इंडिविजुअल प्लेयर पे जो है मैंने क्या करा है, शर्त लगाई कि भाई कल विराट कोहली पर मैंने शर्त लगा दी कि विराट कोहली कल जो है वो सेंचुरी बनाएगा। तो जब मैं टीम की बात करता हूँ तो वो इंडेक्स हो जाता है, और जब इंडिविजुअल प्लेयर की बात कर रहा हूँ तो वो इंडिविजुअल प्लेयर हो जाता है। तो अगर मैं फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर जो है इंडेक्स पे बात करता हूँ, निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी केमिकल्स है, कि निफ्टी ऊपर जाएगा या बैंक निफ्टी नीचे आएगा, तो मैं किस पे ये कर रहा हूँ, शर्त लगा रहा हूँ इंडेक्स पे। और अगर मैं इंडिविजुअल, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है जैसे विराट कोहली, तो विराट कोहली जो है वो तो इंडिविजुअल प्लेयर है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिविजुअल स्टॉक है। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स क्या है? इंडिविजुअल स्टॉक है। तो इंडिविजुअल स्टॉक पे मैं क्या कर रहा हूँ, शर्त लगा रहा हूँ कि भाई ये जो है पर्टिकुलर स्टॉक जो है ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इंडेक्स क्या है? इंडेक्स बोले तो गुलदस्ता है। ठीक है। जैसे निफ्टी है, निफ्टी में 50 कंपनी,
बैंक निफ्टी है, इसमें सिर्फ सारे बैंक है। आईटी के अंदर सारी आईटी कंपनीज होगी। फार्मा के अंदर सारे फार्मा हो गए। निफ्टी केमिकल्स वैसे जो है, निफ्टी ऑटो, बहुत सारे जो है, तकरीबन हमारे पास 70 जो है ये जो सेक्टर्स है, ठीक है, उसे हम इंडेक्स कहते हैं। और इंडिविजुअल जो है, जैसे टाटा मोटर्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, टीसीएस है, इंडिविजुअल है। तो ये इन सारी की एक्सपायरी, जो इंडेक्स में अगर आप काम करते हो फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर, इनकी एक्सपायरी वीकली होती है। जो वीकली का थर्सडे है, और मंथली होती है। तो आप जब भी ट्रेड लोगे इसके अंदर, आप बोलोगे भाई वीक के अंदर जो है इसका फैसला हो जाना है। तो वीक, आपने वीक जो भी मैंने जैसे बताया कि अगले वीक का एक्सपायरी 17 तारीख आ रही है, उसकी नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी 24 आ रही है, उसकी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी 31 आ रही है। तो आप कोई भी डेट ले सकते हैं कि फला डेट के अंदर जो है इसका फैसला हो जाना है। तो इधर आप वीकली ले सकते हैं, मंथली ले सकते हो। हाँ, जो स्टॉक होते हैं, स्टॉक की एक्सपायरी सिर्फ मंथली होती है। स्टॉक की एक्सपायरी क्या होती है? मंथली होती है। भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपने जैसे शेयर्स लिया, और आपने बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इसकी शर्त जो है सिर्फ मंथली होती है, वीकली नहीं होती है। दूसरी बात जो है, जो फ्यूचर में काम करेंगे, तो फ्यूचर की एक्सपायरी मंथली होती है, फ्यूचर के अंदर वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। ओके। थोड़ा सा आपको बोले कंफ्यूजन हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते सारी चीज जो है आपके समझ में आएगी, तो उसमें घबराने की बात नहीं, ठीक है। तो हमने देखा आज जो है, निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, इंडेक्स किसको बोलते हैं, और इंडिविजुअल कंपनीज किसको बोलते हैं, और एक्सपायरी कब होती है। एक्सपायरी एवरी थर्सडे होती है। वो तारीख 3 महीने तक आप जो है कोई भी तारीख जो है ले सकते हो, और अपना जो है सट्टेबाजी आप कर सकते हो, क्योंकि सट्टेबाजी है तो, ठीक है। तो निफ्टी और जो इंडेक्स है उसकी एक्सपायरी आपकी वीकली और मंथली होती है, जो आप चूज करना चाहे। और जो स्टॉक होगा उसकी एक्सपायरी सिर्फ मंथली होती है। फ्यूचर में अगर आपने काम किया तो आपकी एक्सपायरी मंथली होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी का डाउट? अगर किसी का डाउट ना हो तो रेज योर हैंड, तो आई प्रोसीड फर्दर। ओके, बाय। फिर हमने देखा था मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये बहुत जरूरी होता है। हमने देखा था स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, और एक है लार्ज कैप है, ठीक है। कोई चैट में बताएगा मेरे को, माइक्रो कैप किसे कहते हैं, स्मॉल कैप किसे कहते हैं? जिन्होंने वीडियो देखा है वो डेफिनेटली बताएगा। हाँ, माइक्रो कैप किसे कहते हैं, स्मॉल कैप किसे कहते हैं, लार्ज कैप किसे कहते हैं? हाँ, चैट में बताइए जल्दी से। 1 करोड़ से 1,000 करोड़ तक, ये हो गया आपकी स्मॉल कैप। ओके। और चाहे 1,000 से लेके 5,000 करोड़ तक। ओके। और हाँ, ठीक है। तो माइक्रो कैप आपकी जो हो गई, ये जो हो गई क्या, 20,000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी जो है, ये तो हो गई आपकी लार्ज कैप। और ये भी 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक, ये तो हो गई आपकी मिड कैप। और स्मॉल कैप जो है वो आपकी जो है, आप समझ लिए 1 करोड़ से लेके, माइक्रो कैप जो है हम ले लेंगे 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक, ठीक है। और यहाँ आप ले लेंगे 100 करोड़ से लेके, आप ले लिए 5,000 करोड़ तक, ठीक है। ये जो है आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इस तरीके से, ठीक है। अब ये आते कहाँ से है? मैं इसके लिए एक साइट ओपन करता हूँ, और फिर मैं जो है आपको लेकर जाता हूँ। इसको बोलते हैं screener.in। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप डालना चाहे, लेना चाहे तो ले ले, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। screener.in। ओके, इसमें आपको जो है गूगल से लॉगिन करना है, तो आपको जो है लॉगिन कर लो, तो ये फ्री है, टोटली फ्री है। स्क्रीन आपको आ गई कि नहीं आया, मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया, 1 मिनट। हाँ, स्क्रीन आ गई तो बता दीजिए मेरे को। हाँ, स्क्रीनर आपको आ गई। तो इसमें जो है कंपनी, इसमें जो है आप स्क्रीनर में जो है लॉगिन करोगे, तो अगर आपने कंप्यूटर पे किया है तो इसकी हेडिंग ऊपर आएगी। अगर आपने मोबाइल पे किया तो ये सारी हेडिंग, स्क्रीनर, फीड, स्क्रीन और टूल्स, ये जो 3 ऊपर की हेडिंग है नीचे की तरफ आएगी। तो उसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। अब आपको देखना मार्क जो है,
मार्केट कैपिटल किसको बोलते हैं? तो मार्केट कैपिटल जो है ये आपका करंट प्राइस क्या है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ सारी चीजें जो है करोड़ों में होगी, जैसे मैंने बाय डिफॉल्ट बताया सारी चीज क्या है करोड़ों में होगी। तो ये कंपनी है आपकी एवीपी इंफ्राकॉम। ठीक है, इसका करंट प्राइस कितना है? 199। ठीक है भाई, इसका करंट प्राइस कितना है? करंट मार्केट प्राइस सीएमपी कितना है इसका? 199। ठीक है, इसका जो है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? तो 2.5 करोड़, 2.50 जो नीचे लिखा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना करोड़ है? 2.50। तो दोनों को आप क्या करो, जरब करो, 199 मल्टीप्लाई बाय दिस, आपको कितना आ रहा है बताइए? 2.5 करोड़, कितने शेयर्स है? 2.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 199, तो कितना हो जाएगा? कितना हो गया? कितने करोड़ की कंपनी हो गई? 497 करोड़ की कंपनी कितने करोड़ की हो गई? तो आपने देखा, यही देखो आप, मार्केट कैप जो है आपने देख लिया और यहाँ आ गया आपका। इसको दोनों को अगर आपने जो है क्या किया, जर्व किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपको आ गया 497 करोड़ से ये कंपनी आ गई 497 करोड़। कौन से कैटेगरी में आई? स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है ना, स्मॉल कैप है। ओके, अब जो है अगर इस कंपनी ये जो भाव है आज जो है इसका भाव कितना है? इसका भाव है 199। कल हो सकता है इसका भाव जो है 250 हो जाए। कल जो है शेयर का भाव तो ऊपर नीचे होता रहता है ना। कल इस कंपनी का जो है एबीपी इंफ्राकॉम का जो है कल जो है शेयर का प्राइस 250 रुपया हो गया। हो सकता है 1 महीने बाद जो है इसका प्राइस जो है, या 6 महीने बाद इसका प्राइस हो गया 2,500। कितना हो गया शेयर का प्राइस? और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो वही रह गए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं इसके? 2.5 करोड़। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, मार्केट कैप कितना हो जाएगा इसका? एक शेयर की कीमत हो गई 2,500 रुपया, और कितने शेयर है इसके पास? 2.5 करोड़। भाई सही है, 2.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 2,500, तो कितना करोड़ हो जाएगा इसका? हाँ, कोई बताएगा चैट में कितना करोड़ हो रहा है? मल्टीप्लाई करके बताइए। 6250 करोड़, तो हो गया ये 6,250 करोड़। तो ये कंपनी हो गई आपकी। अब चले गए, ये पहले जो है स्मॉल कैप में थी, अभी मिड कैप में आ गई। और जो है कुछ सालों बाद, 1-2 साल बाद इसकी कीमत हो गई, इसकी शेयर की कीमत हो गई 25,000। जो 250 का शेयर था आज जो है कितने कीमत का हो गया? 25,000 का। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके? वही ढाई ढाई करोड़। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो मार्केट कैप कितना हो जाएगा? कोई बताएगा चैट में, जल्दी से बताइए। हाँ जल्दी बताइए। 62,500 करोड़, ठीक है ना, 62,500 करोड़। तो ये क्या हो गया? जो कंपनी अभी जो है स्मॉल कैप में थी, जो कंपनी अब जो है स्मॉल कैप में थी, जब इसका शेयर का प्राइस बढ़ते जाएगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो वो क्या हुई? मिड कैप में आ गई, फिर शेयर का प्राइस बढ़ गया वो जो है लार्ज कैप में आ गई। तो मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है? उसका प्राइस, करंट प्राइस, आज का जो भाव है उसका मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर्स उसके जो है मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, दोनों को आप क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा भाई कंपनी कितने मार्केट कैप की है। ओके, किसी का डाउट है इसके अंदर? तो हर एक कंपनी जो है वो पहले जो है वो तो छोटी कंपनी होती है भाई, बुनियादी कोई कंपनी है वो तो छोटी सी शुरुआत हुई है। जैसे आपने जो है आम की गुठली जो है आपने जो है मिट्टी में गाड़ दिया, गड्ढा बना करके, गड्ढा गाड़ के, हाँ, गड्ढे के अंदर आपने गाड़ दिया, अब वो हल्लू हल्लू धीरे धीरे उसमें से क्या होगा, पौधा जो है बाहर निकल रहा है, फिर जो है हल्के हल्के उसके जो है तने मजबूत हो रहे हैं, और जो है सारी चीजें उसकी मजबूत हो रही है। तो धीमे धीमे क्या हो रहा है, वो माइक्रो कैप था, फिर स्मॉल कैप हुआ, फिर मिड कैप हुआ, फिर लार्ज कैप हो गया। ठीक है, तो आपको इसी अंदाज में जो शेर के बच्चे को आइडेंटिफाई करना है और उनको पकड़ना है। तो ये है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैसे आप जो है ढूंढते हो। अब ये है कि भाई कितने शेयर जो है इसके फ्लोट हो रहे हैं मार्केट के अंदर। तो हमने देखा कितने कितने शेयर है, 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ शेयर किसके पास है? भाई ये 2.5 करोड़ शेयर जो है अगर हमको पता लगाना है भाई किसके पास है 2.5 करोड़ जो है, तो आप नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। तो यहाँ आप बोले शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, आप आ जाएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर आप देखोगे, इसके अंदर आप देखोगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर भाई किसके पास है, तो आप देखोगे भाई
प्रोमोटर्स के पास कितने हैं प्रोमोटर्स के पास? तो प्रोमोटर्स के पास जो है कितने हैं, इतना परसेंटेज है। एफआईएस के पास कितने हैं? एफआईएस के पास इतना परसेंट है। ठीक है, डीआईएस के पास कितने हैं? डीआईएस के पास इतने परसेंट है। और पब्लिक के पास कितने हैं? तो पब्लिक के पास इतने हैं। और ये बता रहे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी सारे मिलकर इस कंपनी के अंदर टोटल शेयर होल्डर्स कितने हैं, इतने हैं। अब इसको हम जो है इसका गणित कर लेते हैं, इसके गणित को हम कर लेते हैं। कितने जो है शेयर है टोटल मिलाकर? 2.5 करोड़। कितने शेयर है? 2.5 करोड़। ठीक है। प्रोमोटर्स के पास कितने कितने टका है? 62.41%। कितना हो जाएगा बताइए मेरे को, कितने शेयर्स हो गए? अगर टोटल मिलाकर जो है इस कंपनी के 2.5 करोड़ के शेयर्स है और प्रोमोटर्स के पास कितने हैं? 62.41। तो 2.5 करोड़ आपने ले लिया इंटू 62.41%, तो कितने हो गए? 1 करोड़ 56 लैक्स। तकरीबन तकरीबन जो है 1 करोड़ 56 लाख शेयर जो है किसके पास है? आपके प्रोमोटर्स के पास है, मोटा मोटा ले रहे हैं हम। ठीक है। फिर एफआईएस के पास कितने हैं? एफआईएस के पास कितने हैं? तो एफआईएस के पास है 0.03%। तो 0.03% 2.5 करोड़ का कितना हो रहा है, तो आप कर लीजिए। हाँ, इंटू 0.03%। तो तकरीबन एफआईएस के बाद जो है 7,500 जो है शेयर्स है। कितने हैं? ठीक है। फिर जो है डीआईएस के पास कितने हैं? डीआईएस के पास भी उतना ही है। डीआईएस के पास भी 0.03 शेयर्स है। 0.03% शेयर है, जो कि मिलाकर कितने हो रहे हैं? 7,500 रुपया। ठीक है। और जो है पब्लिक के पास कितना है इसके? 37.53%। तो 37.53% निकाल लीजिए कितना हो रहा है इसका। तो 2.5 करोड़ का आपने ले लिया इंटू 37.53%, जो कि है 93 लाख 93 लाख 82,000। 94 लैक्स ले लेते हैं हम। 94 लैक्स। ठीक है। अब टोटल करो उसको। 1 करोड़ 56 लाख, 1 करोड़ 56 लाख प्लस 7,500 प्लस 7,500। ओहो। 1 करोड़ 56 लाख प्लस 15,000 प्लस 94 लैक्स। तो टोटल मिला के आपके कितने हुए? टोटल मिलाकर आपके हुए 2.5 करोड़। ठीक। तो आपने देखा कि टोटल जो कंपनी के पास जो शेयर्स थे वो 2.5 करोड़ थे। और वो 2.5 करोड़ शेयर्स जो है किस किस के पास है, आप देखो एफआईएस के पास कितने हैं, डीआईएस के पास कितने हैं, प्रोमोटर्स के पास कितने हैं, पब्लिक के पास कितने हैं, गवर्नमेंट के पास कितने हैं, अभी लेटेस्ट हाल में कितने हैं। तो आप इस तरीके से जो है इसको चेक कर सकते हो। ओके। अब हम देखेंगे कि भाई प्रोमोटर्स जो है अपने शेयर्स को कहीं जो है इसके बाद जो है कितनी होल्डिंग थी 2024 के अंदर। तो इसकी होल्डिंग 62.33 थी। यहाँ भी होल्डिंग कितनी है इसकी सितंबर के अंदर, यानी मार्च और सितंबर, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग उतनी है। यहाँ प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, ये तो गुड साइन है। प्रोमोटर्स अगर अपनी होल्डिंग को कम करता है तो थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है। बार बार अगर अपनी होल्डिंग को बेच रहा है तो थोड़ी चौंकाने वाली बात है। एफआईएस की होल्डिंग कितनी थी? एफआईएस की होल्डिंग आप देखोगे कि 2024 के अंदर इसके अंदर होल्डिंग थी 4.94। फिर सितंबर में क्या हुआ, एफआईएस ने अपना स्टेक को बेचा इसमें से। एफआईएस ने क्या किया, अपनी होल्डिंग को बेचा इसमें से। ठीक है। अब क्या किया, और भी बेचा, यानी एफआईएस जो है इसमें से तकरीबन जो है निकल चुका है। वैसे हम देखेंगे डीआईएस ने जो है इसके अंदर क्या थी, अच्छी खासी होल्डिंग थी। डीआईएस ने क्या किया, अपनी होल्डिंग को बेचा। अब यहाँ जो है, ठीक है, डीआईएस भी अपना जो है पल्ला झाड़ दिया, उसने अपनी अपनी होल्डिंग को बेच दिया ना, बहुत मिनिमम जो है उनके पास जो शेयर्स है। पब्लिक के पास है, पब्लिक ने अपने स्टेक को बढ़ाया, 28 टका था तो 37 हुआ, 37.53। ओके। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का मतलब ये है कि सारे मिला करके जो एफ आई है, डी आई है, प्रोमोटर्स है, पब्लिक है, जैसे भाई राम है,
राम के पास कितने शेयर है? तो भाई राम के साथ जो राम है 1000 शेयर है। श्याम के पास कितने शेयर है? तो श्याम के पास जो है 10,000 शेयर है। श्याम के पास जो है 10,000 शेयर है। लक्ष्मण के पास कितने हैं? लक्ष्मण के पास 5,000 शेयर है। टोटल कितने हो गए? 10 और 5 15 और एक 16, तो टोटल हो गए आपके 16,000 शेयर। ठीक है। ये 16,000 शेयर जो है, ये 16,000 शेयर कितने लोगों के पास है? तो टोटल 3 लोगों के पास है। ये 16,000 शेयर कितने के पास है? 3 लोगों के पास है। ये वो बता रहा है, ये जो बता रहा है कि भाई ये सारा जो है 2,638 लोगों के पास क्या है? पूरी कंपनी के शेयर है 2,638 लोगों के पास। अभी किसी का कोई डाउट है इसके अंदर? किसी का कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ, एनीबॉडी? ओके। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो मैंने बताया कि राम के पास 1,000 शेयर है, श्याम के पास 10,000 शेयर है, लक्ष्मण के पास जो है 5,000। टोटल मिला के कितने हुए? 10,000, 5,000 और 1,000, 16,000 शेयर कितने लोगों के पास है? तो टोटल मिला के 3 लोगों के पास ये शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, वही हमने बताया, बाकी कुछ इसमें। ओके। मैं 2 मिनट के लिए आपको जो है ओपन करता हूँ, फिर जो है आपके कुछ सवाल लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करनी है, तो मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट के लिए क्या करता हूँ, म्यूट कर लिया है। हाँ, अभी आपको कोई डाउट है तो पूछो। सर ये एक्सपायरी जो आपने बताया 3 मंथ्स की, हाँ, तो वो 3 मंथ्स क्या मतलब कंप्लीट 3 मंथ्स या फिर मतलब कि इन 3 मंथ्स नहीं, के बीच में एक्सपायरी कोई का भी मतलब एक क्या, वीक आपने एक का डेट ले हो? ली। आपने जो है, आपने जो सट्टेबाजी की, आपने जो सौदा लिया है। शरीफ से मेरा यस म्यूट सर। कर लो। हाँ, इसका ख्याल रखिए कि कोई डिस्टर्ब ना करे, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा। एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि आपने शर्त लगा दी भाई ये तारीख तक फैसला हो जाना है, तो आपने डेट उसमें चूज कर लिया। ठीक 3 महीना जो है मैक्सिमम, इसके आगे आप नहीं कर सकते। है। सर ये अच्छा, मतलब स्क्रीनर तीन पे तीन सर महीना कंटिन्यूसली 3 महीना भी हो सकता है, एक वीक भी हो कंटिन्यूस नहीं, सकता है, कहने एक का ही दिन मतलब। लोगे ना, कंटिन्यूस कैसा लोगे आप? कोई भी एक तारीख नहीं, लोगे फॉर ना। एग्जांपल हमने इस फ्राइडे को ले लिया, हाँ, और अगले 3 महीने बाद के जो फ्राइडे आएंगे, हाँ, सॉरी मतलब थर्सडे आएंगे, हाँ। तब तक उसको मानेंगे, या फिर इस फ्राइडे को लिया हमने और अगले थर्सडे तक लिया, जस्ट तो जो जो आपने कमिंग डेट थर्सडे डिफाइन होगी? कर दिया कि ये डेट तक हमारा फैसला हो जाना है, तो वो आपका फैसला हो गया ना। ओके ओके ओके। मतलब एक हफ्ते भी हो सर सकता है वो, मैक्सिमम तीन तीन महीने महीने तक तक भी आप हो कोई भी सकता है। डेट ले सकते हो उसमें। ओके ओके सर, ओके चलिए। हाँ, सर सर हाँ, सर बताइए। वो जो ये भी बताया तुमने एफएनओ में हाँ, एक्सपायरी डेट का, हाँ। तो क्या ये एफएनओ में ही होगा या इक्विटी में भी होगा कि हमको जब वो क्या कहते हैं? इक्विटी में तो आपने पूरा पैसा लेके सामान खरीदा, तो इक्विटी में कोई शर्त नहीं है ना। शर्त कहाँ लगी? एफएनओ जी, कहता। एफएनओ में। हाँ, तो एफएनओ के अंदर आपका मार्जिन आएगा, एफएनओ के अंदर आपका मार्क टू मार्केट आ गया, एफएनओ के अंदर आपकी एक्सपायरी आ गई। ओके। सर एफ वन सर एफ एन हाँ ओ सर के सर एफ वन ओ सर के ये तीन इससे महीने तक सर ईएमआई रहेगी क्या? क्या बोले? सर 3 महीने तक क्या ईएमआई रहेगी इसके अंदर ईएमआई नहीं हर रहेगी? ईएमआई थर्सडे? क्यों रहेगी? सर जैसे कि पैसा पे करना है अपन को लास्ट में, जैसे कि मार्च के अंदर अपन को लास्ट थर्सडे को करना है, तो सर पर अपन पर वीक जो है क्या नाम है, अपन जो है जो जो पैसा है वो कर सकते हैं, या जो है लास्ट में एक ही बार में करना है, या जो है नहीं, नहीं, पहले नहीं, नहीं, वीक में नहीं, एक ही नहीं। बार करना है, वो आपने जो पूरा है अपन को? एफएनओ में काम किया है, तो एक तो पहले फ्यूचर में काम किया तो मार्जिन देनी पड़ेगी। ऑप्शन में क्या है, तो जी कॉल सर। बाय किया आपने। ठीक है, कॉल बाय किया तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक कि फैसला नहीं हो जाता है, आपका पैसा ब्लॉक रहेगा उधर। अगर जी आपने जो है सेल में काम किया है, तो आपको मार्जिन देनी पड़ेगी, मार्क टू जी मार्केट सर। देना पड़ेगा। ठीक है। सर ये जी सर। स्क्रीनर पे एफ एन सर ओ के ये हम बाइंग लोग से के सर पास जो है ना इक्विटी में फर्क आरओसी पड़ेगा तक क्या? ही बता रहा सर। हाँ, मैं उसके बताऊँ आगे का कैसे नहीं करते बता हैं, रहा मैं है। आपको शेयर करूँगा कैसे इसमें चेंज करते हैं, क्या चेंजेस करते हैं, तो आपको अ- वीडियो शेयर कर दूंगा। अच्छा ठीक है। सर हाँ, तो ये हम सर लोग को पूरे डिटेल्स नहीं बता रहा सर। सर आएगा ना, कैसे एग्जाम्पल करते अगर हैं चेंज करते हैं वो आपको बता दिया वो जाएगा। एक्सपायरी में, हाँ, सर एक्सपायरी में अगर मैंने एक शेयर लिया नेक्स्ट ट्यूसडे तक, तो एक्सपायरी तक नेक्स्ट उन ट्यूजडे तक नहीं दरमियानी होता में है, वो थर्सडे बढ़ तक गया, होगा। थर्सडे तक फिर होगा। हाँ थर्सडे तक, हाँ वो थर्सडे तक सर। अब वो दरमियानी में बढ़ गया, बट वो हाँ, थर्सडे का आया तो फिर वही रेट हो गया, तो अपने को नहीं तो वो बीच आप वाला दरमियान जो में आप बड़ा निकाल वो सकते हो रेट ना। का दरमियान में आएगा। अगर बढ़ गया है, तो आपने सौदा काट दो ना। हाँ हाँ वही कुछ।
हाँ वही क्वेश्चन। ठीक है नहीं, ना। एक परमानेंट डेट रहता क्या उसका, यही डेट को निकालने को, यही डेट डेट बोले को तो डालने जो को? डेट आपने एक्सपायरी के लिए वो फाइनल है, सर उसके बाद एफएनओ आप के कुछ नहीं कर बाइंग सकते। से इक्विटी में फर्क पड़ता है क्या? क्या बोले? ओके। एफएनओ के? सर एक एफएनओ के बाइंग से इक्विटी में कोई फर्क पड़ता है क्या? एफएनओ के बैंक से क्या, समझा नहीं सवाल आपने। इक्विटी के रेट में फर्क पड़ता है क्या? आप बिल्कुल ना, बिकॉज 90% तो जिससे वही काम हो रहा है ना, तो उसका असर आपकी जो इक्विटी पे आता है, इक्विटी पे आता है उसका। ओके। सर सर अभी उसका असर आता है तो उसका अपन क्या यूज कर सकते हैं इक्विटी में? आगे आएगा ना, सारी चीज आगे आएगी, आपको समझ जी में जी आएगा। ठीक है ना। जी। सर ये एफएनओ में जो लॉसेस होते हैं सर, वो जैसा 6,000 का कल आपने आपने बताया था, हाँ। उसमें जो लॉस होंगे सर वो क्या अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट या? नहीं नहीं, अगर राम ने 6,000 दे दिया तो उसका मैक्सिमम लॉस 6,000 था, वो तो गरीब आदमी है। ठीक है ना, लेकिन श्याम का जो है, जी। उसको मार्क टू मार्केट जी डे टू शाम डे का। बेसिस पे करना है ना उसको, तो उसको जो है अच्छा, भरपाई उसको रोजाना अपलोड करना करना है। पड़ता आपने? हाँ, रोजाना करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, नहीं अच्छा तो भाग ओके, गया तो जितना कौन लॉस हो रहा कौन उतना पे पड़ेगा। करना है। हाँ, अगर वो भाग गया तो हाँ आपका जी जी। ब्रोकर को भरना पड़ेगा। बात समझे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ओके सर। सर ये जी सर, डीआईआईएस जजाकल्ला। क्या है? क्या बोले? सर डीआईआईएस क्या है? डीआईएस क्या है? जी सर। म्यूचुअल फंड। सर नया वर्ड आया था ना सर, ये डीआईएस। नहीं समझा नहीं, पहले आपका भी क्या आपने सवाल? एफआईएस पढ़ाया था सर, एफआईआई। आपने डीआईएस पढ़ा एफआईआईएस है पढ़ाया मैंने, था आपने पीआईएस पढ़ा है मैंने, डीआईएस पढ़ा डीआईएस है। है म्यूचुअल फंड एसआईपी। जो लोकल पब्लिक जो है एसआईपी के थ्रू जो जी सर। इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, वो डीआईएस कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, थैंक यू ये सर, तो ठीक पहले दिन ही हमने करा दिया था। हाँ। है सर। वो अभी तक तो ध्यान दीजिए सर, ठीक है, सॉरी ऐसा सर। नहीं चलेगा ना, यहाँ ध्यान तो, यह तो कच्ची पक्का काम नहीं है, तो पूरा पक्का पक्का काम है। ठीक है, और कोई सवाल? सर ये जो आपने ग्रुप में भेजा था, डेल्टा गामा वेगा थीटा, ये तब तक क्या सर? ये तो ऑप्शंस की मैंने बताया ना, एकदम आखिरी जो है छोर है वो, पीएचडी है। अच्छा। ठीक है ना, अगर आपको अभी ऑप्शंस के अंदर पीएचडी करना है तो ये सब चीजें आएगी ना फिर। अभी आगे आएगा? हमारे इसमें नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा ना, हमारे सर काम जो सर इक्विटी ये का है। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ये हम लोग को खुद से सीखना है? अभी आगे चल के आप कितना सीखते हो वो आपके ऊपर है ना, आपको कितना इसके अंदर छलांग लगानी, कितनी डुबकी लगानी है, तो समंदर है। तो ये 15 डेज के बाद भी कोई इसके आगे का कोर्स भी है सर अपने पास या? 15 डेज के आपके? बाद हम आपको टेक्निकल के कुछ ये जो है सीरीज शेयर जी। करेंगे, फंडामेंटल की 40 सीरीज है वो आपको शेयर करेंगे। उसको आपको जी। देखना है कि सेक्टर वाइज जो ओके। है। भाई क्या होता है कि शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा जो है समंदर है। तो जी सीमेंट सेक्टर कैसे चलता है, सीमेंट की कंपनीज कैसे काम करती है, तो सीमेंट की जी कंपनी का एक फैक्टर अलग है। पेंट कंपनी अलग काम करती है, जो पेंट होती जी है। एक जी केमिकल कंपनी अलग काम करती है। फार्मा दवाई की कंपनी अलग काम करती है। होटल इंडस्ट्री अपने अंदाज में काम करती है। तो हर एक का इंडस्ट्री का अपना जो है एक का काम करने का अंदाज होता है। ठीक है ना भाई, तो इसमें होता है कि जी भाई आपका लोकल बिजनेस है कि इंटरनेशनल बिजनेस है, और आपकी कितनी डिपेंडेंसी है, आपकी डिपेंडेंसी कितनी है। भाई चाइना ने अगर माल यहाँ बेचना बंद कर दिया तो आपका प्रोडक्शन यहाँ जो है ठप हो गया। बात समझे कि नहीं। तो वो सारी चीज़ों को देखना है, तो आपको सेक्टर को एनालिसिस करना है। देखो, माल को खरीदना और बेचना ये कोई कमाल की चीज़ नहीं कि भाई आपने 15 दिन जो है सीख लिया, 15 दिन के बाद में 16वें दिन आपने जा करके जो है खरीदना बेचना शुरू कर दिया, उसमें प्रॉफिट भी हुआ लॉस भी हो गया, तो कोई कमाल की चीज़ नहीं है। कमाल की चीज़ है कि इसके अंदर आप जो है, जैसा हम चाह रहे हैं कि जिंदगी तब्दील हो आपके अंदर, क्या होना चाहिए। तब्दील। हाँ, अभी कोई बोलेगा सर मैंने 5,000 लगाया था और मेरे को 1,000 रुपये का बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का बेनिफिट हुआ? 1,000। तो मैं मुतमईन नहीं होता। 5,000 कमाकर 1,000 रुपया जो है, तो ये तो आपको जो है बीड़ी सिगरेट का आपका खर्चा निकल गया। तो इससे जिंदगी तब्दील हो रही भाई। नहीं। मुझे तो चाहिए कि आप 1 करोड़ कमाओ। कितना कमाओ? एक जिससे करोड़ जिंदगी अच्छा, तब्दील हो। 1 करोड़। जिससे क्या हो? जिंदगी तब्दील हो। जिंदगी तब्दील होने वाला काम को, 1,000 रुपया कमा लिया किसी, मैंने 2,000 रुपया कमा लिया, मैंने 2,500 रुपया कमा लिया, तो उससे क्या होता है भाई। तो बम्बई की भाषा में क्या बोले, क्या उखाड़ लिया तूने भाई। हाँ, क्या उखाड़ लिया तूने। बात समझे। तो हमको जो है ऐसी कुछ जो है ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी जिंदगी में क्या हो, क्या हो। तब्दीली है। तो तब्दीली आने के लिए आपको वक्त देना जी। पड़ेगा, इसको क्या देना पड़ेगा, वक्त वाह। देना पड़ेगा, इसकी बारीकी से इसकी जो है चीजों को समझना पड़ेगा। जब कहीं जाके जी आप जो है पैसा कमा पाओगे। तो सरसरी आपने ठीक 1,000 रुपया है। कमा लिया, 2,000 कमा लिया, 10,000 कमा लिया, 20,000 कमा लिया, वो तो आपके थोड़े बहुत खर्चे अर्चे निकल जाएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमको वो सब काम नहीं करना है। ठीक है ना भाई। तो मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ अगर कोई इस तरीके से बात करता है तो।
ठीक है। सर हम जॉब होल्डर्स के लिए तो मुश्किल होगा ना सर, पूरे दिन इस पे लगे रहना फिर तो, जब देखो तक हम लगे जॉब नहीं होल्डर वाले जो है, मैंने पहले भी कहा था, जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके अकाउंट में अगर 2 करोड़ रुपया हो तो अपनी जॉब को छोड़ो, ठीक है, और फुल टाइम इसमें आइए। बात समझ में आ रही? आपके रहेंगे अकाउंट सर। में 2 करोड़ रुपया होना चाहिए तो फुल टाइम आप इसमें आइए। अगर 2 करोड़ रुपया नहीं है तो अपना जॉब करते रहिए और इस काम को साइमल्टेनियसली भी करते रहिए, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके, सर आगे चल के हेलो। हम करेंगे। हाँ सर जो ऑप्शंस में जो एक्सपायरी रहते हैं ना सर, वीकली और मंथली, हाँ, जो उसमें लॉट रहते हैं वो अलग अलग शो होते हैं क्या, एक ही रहता है सर उसमें? जो कंपनी का लोगे तो वो वैसा लॉट होगा। आपने नहीं स्टेट सर, बैंक ऑफ इंडिया मंथली ली? नहीं मंथली नहीं एक्सपायरी का नहीं नहीं अलग नहीं लॉट नहीं रहता नहीं है? नहीं नहीं, एक ही रहेगा। एक ही एक ही रहेगा? रहेगा, हाँ हाँ। वालेकुम सर। वाल साहब, सर, जैसे कि आपने वीकली एक्सपायरी के बारे में जो बताया, स्टॉक की हाँ बात पूछ रही मैं आपको। जैसे हाँ मैंने टाटा मोटर को बाय किया या हाँ आरती फार्मा को, हाँ। मैंने मंडे को बाय किया, तो क्या जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन उसकी कीमत बढ़ सकती है या घट सकती है, या फिर मुझे जुमेरात को नहीं लेना है या फिर उसके पहले लेना है या सेल करना है, ऐसा कुछ रहता है सर सिनेरियो? देखो आपने जो डेट आपने समझो मंडे के दिन ले लिया, ठीक है, ओके, टाटा मोटर्स नहीं आपने सर, ले मैं लिया। ये इक्विटी की बात कर रही सर। इक्विटी ऑप्शन का में इस कोई पे शर्त असर नहीं। पड़ता क्या? किसमें? जैसा इक्विटी में मैंने टाटा मोटर्स देखो के देखो, शेयर एक मिनट खरीदे, एक मिनट एक मिनट, हाँ, जैसे मसलन लेकिन जो है, ऑप्शन की वजह से उस पे एक कोई मिनट असर पड़ता क्या? एक मिनट मैं बताता हूँ। आपने दूध लिया, ठीक है, दूध से क्या बना? दूध से दही बना, छाछ बनी, ठीक है ना, दूध से ही जो है क्या बना आपका, घी बना, लस्सी बनी, ठीक है ना, सारा काम किससे बन रहा है? दूध से ही बन रहा है, ठीक है ना। तो दूध जो है वो आपका इक्विटी है, दूध क्या आपका इक्विटी इक्विटी है, है। ठीक है। लेकिन जो है ये लोग शरारत करते हैं किसके अंदर? फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। मैनिपुलेशन, जैसे आप ये आज या कल के अंदर मैनिपुलेशन शायद आया है नहीं आया, जब उसको देखोगे आप तो उसमें पता चलेगा मैनिपुलेशन कैसे करते हैं लोग, ठीक है। तो उसको आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और 1-2 दिन के अंदर, कल या कल शायद आएगा वो, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। शाम। सर ये जो अभी आपने शेयर करा था स्क्रीनर.इन वाला, हाँ इसमें हमने जैसे मैंने अभी खोला स्क्रीनर.इन दूसरे हाँ उस पे, हाँ तो आरओई और फेस वैल्यू, हाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं आ रहा। हाँ, वो मैं पता होगा कि कैसे उसको आपको ये करना है। अच्छा, लॉगिन करने के बाद भी कोई चेंज ऐसा हुआ नहीं। नहीं, आप चेंज कर सकते हो तो उसके लिए, आप चेंज कर अच्छा, सकते हो उसमें, ठीक है ना, कैसे करना है मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, उसको आप देख लें, जी जी ठीक है। जी, ठीक है, हाँ, ठीक है सर। और ये फ्री है तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपने इसे लॉग इन करें और एवरीथिंग इज फ्री। हाँ, और कोई सवाल? तो स्क्रीनर में हमने देखा, स्क्रीनर में मार्केट कैप कैसा होता है। मार्केट कैप इज नथिंग बट करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स किस किस के पास है? एफआईएस के पास कितने हैं, प्रोमोटर्स के पास कितने हैं, डीआईएस के पास कितने हैं, पब्लिक के पास कितने हैं, गवर्नमेंट के पास कितने हैं, वो आपको पूरी वहाँ जो है। फिर जो है एफआईएस अपना स्टेक बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? एफआईएस अपना स्टेक बढ़ा रहा है तो इट्स अ गुड साइन। एफआईएस अगर जो है किसी कंपनी के अंदर स्टेक अपना बढ़ा रहा है तो इट्स अ गुड साइन। और अगर एफआईआई जो अपना स्टेक जो है घटा रहा है तो आपको चौकन्ना होना कि एफआईआई अपनी जो पोजीशन को क्या कर रहा है, थोड़ा कम किया है। वैसे डीआई जो है अपनी पोजीशन को बढ़ा रहा है घटा रहा है, ठीक है। और प्रोमोटर जो है अपनी अपनी पोजीशन को घटा रहा है क्या बढ़ा रहा है, वो भी देखना जरूरी है। तो आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि चल क्या रहा है कंपनी के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। सर हाँ, इसमें कौन सा किसका परसेंटेज ज्यादा रहा तो शेयर लेने में आसान है, बेहतरी रहती सर, एफआईएस में या डीएलएस पब्लिक में? एफआईएस की तरफ, ज्यादा रुख आपका एफआईएस, एफआईएस की ओके। तरफ होगा। जिस गाड़ी ओके में ओके एफआईएस बढ़ी है उस गाड़ी में आंख बंद करके आप बैठ जाओ, ओके सर। पैसा बढ़ने के चांसेस आपके जो है 90% ज्यादा होंगे। देखो शेयर ओके मार्केट सर। में होता क्या है, शेयर मार्केट के अंदर आपने बाई किया, आपने क्या किया, आपने कोई भी चीज को बाई किया, ठीक है। अभी आपको बाय करने के बाद वो शेयर या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे। या तो नीचे जाएगा, यही है ना भाई? जी। अरे यही है ना भाई? हाँ शेयर सर, आपने जी बाय सर, जी। किया जी तो सर। या तो फिर ऊपर गया तो आपको मुनाफा हो गया, नीचे गया तो आपको नुकसान हो गया। अब आपको ऐसा काम करना है कि जिसमें नुकसान की अंदेशा कम हो, नुकसान का अंदेशा क्या हो, कम। कम हो। और प्रॉफिट का अंदेशा ज्यादा ज्यादा। हो। तो अगर एफआईआईज अगर किसी चीज में बाय कर रहे हैं तो आपका नुकसान का अंदेशा क्या होगा, कम होगा। कम हो। भाई कम होगा ना भाई,
हाँ सर। जी सर। और आपका जीतने का अंदेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, जी। बिल्कुल ज्यादा होगा। तो ऐसा काम करो कि जिसके अंदर आपको जो है चांसेस, विन विन सिचुएशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। विन विन सिचुएशन कैसा होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। भाई, ज्यादा बात होना समझ में आ रही है किसी को? चाहिए। जी सर। जी जी सर। सर। किसी को एक भी बंदा ऐसा ना हो जिसके जो है समझ में नहीं आया कि भाई मेरे समझ में नहीं आया। 100% सारे के जो है समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ अभी। ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे रह गया वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसको अगर आपने समझ लिया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर आपने समझ लिया, समझ लो तो शेयर मार्केट आपके, फिर कोई माइकल लाल आपको जो है इसमें हरा नहीं सकता शेयर मार्केट के अंदर। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब ये है कि अपने होमवर्क को पहला करना। जैसे भाई मेरा एग्जाम होता है ना भाई, स्कूल कॉलेज का एग्जाम होता है, तो बच्चा पहले से ही तैयारी करता है। पहले से तैयारी कर, उसको मालूम है कि भाई आज भी 1 साल बाद मेरा जो है एग्जाम होने वाला है, फाइनल एग्जाम, तो अभी से तैयारी करता है, अभी से तैयारी करता है। ठीक है ना, रट्टा रट्टोफाई करते रहता है, जब पे जाके वो फाइनल के अंदर फिर वो जो है अच्छे मार्क्स लेकर पास होता है। देखिए शेयर मार्केट के अंदर आने के बाद हम जो है क्या करते हैं, उसका उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी स्टडी नहीं करते। तो आपको क्या करना है, पहले स्टडी करना है कि भाई मेरे को बाय करना है पर्टिकुलर शेयर। तो सवाल आता है क्यों बाय कर रहे हो भाई, कोई शेयर को आप बाय कर रहे हो, सवाल आता है क्यों बाय कर रहे हो। ठीक है, सपोज मैंने बाय कर लिया भाई, एसबीआई का शेयर 300 के भाव से बाय किया मैं। ठीक है, क्यों बाय किया भाई, भाई मुझे अंदेशा है कि ये ऊपर जाएगा। क्या भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो अंदेशा है तो कितना टारगेट है तेरा, तो भाई मेरा टारगेट है ये 330 को टच करेगा। कितने को टच करेगा, यानी 330 टच किया, यानी ये मेरा सेल प्राइस कितना होगा इसका, 330। चलो बहुत बहुत बढ़िया भाई, 300 में खरीदना है, 330 में बेचना है। तो अगर आपने 1000 शेयर खरीद लिए, आपने कितने शेयर खरीदे, आपके हैसियत के मुताबिक आपने 300 शेयर खरीदे थे, 1000 शेयर खरीदे 300 के हिसाब से, तो कितने का माल है आपका, कितने का माल हुआ, आपका माल हुआ 3 लाख का। 3 लाख का माल आपने ले लिया। ठीक है, और आपके टारगेट के मुताबिक जो है ये शेयर चला, आपकी एनालिसिस थी, तुक्केबाजी नहीं है, कोई तुक्केबाजी वाला काम नहीं, आपने एनालिसिस किया 300 से ये 330 पे चला गया, बहुत बढ़िया, आपने इसको बेच भी दिया। कितना मिला आपको, 3,30,000। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ आपका, आपका प्रॉफिट हुआ 30,000 का। कितने का प्रॉफिट हुआ आपका, आपने कितना लगाया था, आपने लगाया था 3 लाख। आपने जब बेचा तो आपको मिला 3,30,000, आपका मुनाफा हुआ 30,000 का मुनाफा हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने शर्त रखी, क्या शर्त रखी कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, अगर ये बजाय ऊपर जाने के अगर नीचे आ गया, इसकी जो है चाल बदली हो गई, नीचे आने लगा, तो मैं क्या करूंगा, अपना सौदा काट दूंगा। मैं क्या करूंगा, अपना स्टॉप लॉस में रखूंगा, स्टॉप लॉस, इसको बोलते हैं एसएल। एसएल कितने का रहेगा भाई, 10 रुपए का। मैं गरीब आदमी हूँ भाई, 10 रुपए का नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो बजाय शेयर ऊपर जाने के अगर वो नीचे आ गया, तो 290 में क्या किया मैंने, अपने सौदा काट लिया। तो कितने शेयर थे मेरे पास, मेरे पास 1000 शेयर थे। तो 1000 शेयर के हिसाब से 10 10 रुपये का नुकसान मेरा हो गया। तो कितने का लॉस हो गया मेरा, मेरा हुआ 10,000 का नुकसान। कितने का नुकसान हुआ, ठीक है, तो लॉस मेरा हुआ 10,000 का। और प्रॉफिट कितने का हुआ मेरा, तो हमने ये देखा कि प्रॉफिट कितना है, अगर प्रॉफिट होना है तो 30,000 का, और लॉस होना है तो 10,000 का। ठीक है, ये तरतीब हमारी होनी चाहिए। तरतीब हमारी क्या होनी चाहिए कि प्रॉफिट बड़ा हो और लॉस क्या हो, मेरा छोटा हो। अगर हमारी साइकोलॉजी क्या है, हमारी साइकोलॉजी ये है कि अगर मैंने ट्रेड लिया तो मैं क्या करता हूँ, बड़ा लॉस लेता हूँ। लॉस कैसा रहता है, लॉस बड़ा रहता है। और प्रॉफिट कैसा रहता है, बड़ा लॉस। और प्रॉफिट कैसा रहता है, छोटा सा प्रॉफिट रहेगा। छोटा सा प्रॉफिट कैसा, अब ये 300 में मैंने लिया था, 302 हो गया, 303 हो गया, 304 हो गया, 300, अरे बेचो बेचो बेचो, 5 रुपये हुआ, बेचो बेचो बेचो। वो 5 रुपये के अंदर आपका सौदा काट दिया आपने, यानी प्रॉफिट कितना लिया आपने, प्रॉफिट जो है वो एकदम नॉमिनल लिया आपने। और लॉस, भाई 300 से वो 290 आया, 280 आया, 270 आया, 260 आया, 250 हुआ, आप रुके रहे रुके रहे रुके रहे, आपका लॉस बढ़ता गया। अगर वो 250 पे आ गया, अगर वो गिर करके 250 पर आ गया, तो कितने का लॉस हुआ आपको, 50 रुपये का लॉस हुआ। कितने शेयर है आपके पास, 1,000 शेयर है, आपका लॉस कितने का हुआ, 50,000 का लॉस हुआ।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलना है कि मेरा लॉस कम होना चाहिए और प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आपने इसको जो है पकड़ के काम किया, अगर जो है इसको आपने पकड़ लिया कि भाई मेरी साइकोलॉजी है दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपनी साइकोलॉजी को ये नहीं करूंगा, मेरा प्रॉफिट और मेरा लॉस। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सपोज आपका शेयर का प्राइस, आपको अंदेशा है कि ये 330 के ऊपर, मेरा टारगेट जो था, ये टारगेट जा 330। ठीक है। और शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, शेयर का प्राइस जो है ऊपर चला गया, 340 चला गया। ठीक है, 340 चला गया, 350 हो गया, 360 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ऊपर ऊपर जा रहा है, 400 तक चला गया। कहाँ तक चला गया? अगर मैं 330 पे बेचता हूँ तो मुझे कितने का फायदा हो रहा है? अगर मैं 330 पे बेचता हूँ तो मेरा फायदा कितने का हुआ? 30,000 का। और यही शेयर अगर मैं 400 पे बेचता हूँ तो कितने का फायदा हो रहा है? 100 रुपए का। मैंने खरीदा कितने पे? 300 पे। बेचा कितने पे? 400 पे। तो आपका फायदा हुआ 100 रुपए का। तो आपके पास शेयर थे, 1000 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाय 100, कितने का प्रॉफिट हो गया आपका? 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो कहाँ आपको जो है 30,000 का फायदा हो रहा था, अभी आपको 1 लाख का फायदा हो रहा है। ये होता कैसे फिर? अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका जो है शेयर 330 से ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो आप क्या करो, अपना टारगेट प्राइस को हटा दो, 330 से 340 कर दो। तो पहले तो आपका टारगेट प्राइस आपने लगाया था, सेल प्राइस 330 लगाया था, अभी आपने चेंज करके 340 कर दिया। आपको लग रहा है 340 से भी ऊपर जाएगा, तो जैसे जैसे करीब आ रहा है, 340 के करीब आ रहा है, आपने इसको 350 कर, यानी भाई मेरा माल जो है 350 में बिकना है, अभी 330 में नहीं बिका, और जो है मैंने चेंज करके 340 में कर दिया। 340 के बाद जो है अब लग रहा है कि मेरा प्राइस जो है और ऊपर जा रहा है, 350, और लग रहा है 350 की भी ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया, अपना टारगेट प्राइस जो है बदली करते गए, 360 कर दिए। एक वक्त आया कि भाई आपने 400 तक अपना जो है प्राइस डाला, और जो है आपका माल 400 पे बिक गया, आपको 1 लाख का मुनाफा हुआ। ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे से आपने जो है अपने टारगेट को ये किया, जैसे 330 से 340 कर दिया। ठीक है, आपका टारगेट 340 था, तो आपका एसएल जो है, आपका एसएल जो है वो एक स्टेप नीचे करना, एक पायदान नीचे, कि 340 से अगर बजाय ऊपर जाने के नीचे भी आ गया, तो आपका माल क्या है, आपका सौदा यहाँ कट जाएगा। कहाँ कट जाएगा? 330 पे। अगर आपने जो है टारगेट ले लिया 350 का, भाई आपका जो है 340 क्रॉस हो गया, वो 350 के करीब जा रहा है, तो आपने एसएल क्या कर दिया, अपना एसएल जो है आपका क्या किया, एक पायदान नीचे, एक पायदान नीचे क्या है, 340 का आपने कर दिया। इसी तरीके से जो है जैसे जैसे आप पायदान ऊपर बढ़ते जा रहे हो, एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते जा रहे हो, तो आपका जो एसएल जो है एक स्टेप नीचे करना, कि इनकेस अगर इसके ऊपर नहीं गया और मार्केट नीचे की तरफ आया, तो आपको इतना मुनाफा तो मिलना ही चाहिए। इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसको अगर आपने पकड़ लिया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आपने पकड़ लिया, तो दुनिया का कोई भी माइकल लाल जो है आपको शेयर बाजार से जो है हरा नहीं सकता। यानी बहुत आसान तरतीब है। जैसे मैंने आपको कल बताया था आपको कि मोबाइल के अंदर आपका अलार्म होता है, जो 8:15 का मैंने अलार्म लगा दिया, और 8:15 बजने से पहले 8:10 को, 8:12 को, 8:13 को मैंने जो है अलार्म बंद करके मैंने बोला भाई 8:30 को करते दो, 8:30 बजे जाएंगे। तो मैंने क्या किया, अलार्म बंदी कर दिया। फिर 8:30 बजे जो है उसके बजने से पहले, 8:30 बजने से पहले मैंने अलार्म की घंटी क्या किया, उसको चेंज कर दिया, मैंने 8:45 कर दिया। तो वैसे ही आपको इसमें भी चेंज करना है, खाली क्या करना है, अपना टारगेट प्राइस को चेंज करना है, एसएल को चेंज करना है। बहुत आसान होता है, मोबाइल पे सारी चीज़ हो जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर आपने पकड़ लिया, तो इंशाल्लाह बहुत आपको जो है फायदा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और लॉस कैसा होना चाहिए? लॉस मिनिमम होना चाहिए। लॉस कैसा हो? मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो मैं आपको ओपन करता हूँ, अभी आपके क्या डाउट्स है पूछ ले मेरे को। हाँ, आपके डाउट्स क्या पूछते जाइए। सर हाँ अगर सर अब सलाम अलैकुम। अपने 350 हो गया अपना शेयर, वो हाँ, हल्लू हल्लू करके नीचे आएगा या फिर सडन से अगर 290 आ गया तो? ऐसा नहीं होता, हल्लू हल्लू होता है, ऐसा नहीं होता ओके। है। हाँ वही ओके हाँ सर। सर ये पूछना हाँ था हमको हाँ कि जैसे कि आपने बताया कि रिस्क रिवार्ड रेशियो में जैसे जैसे टारगेट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस को भी ये करना है। हाँ तो जिस वक्त हम शेयर को खरीद रहे हैं उसी टाइम में हम क्या ऐप के थ्रू
अपना बिल्कुल टारगेट भी हम लगा दे बिल्कुल और बिल्कुल, जैसा स्टॉप लॉस भी मूवमेंट लगा आपने आज दे। बाई किया वैसे अपना टारगेट भी लगा दिया, एसएल भी लगा दिया, फिर आप कहीं भी चले जाओ। ये आप नमाज पढ़ा रहे हो, ये उसी नमाज में हो, आप अपने कारोबार में बिजी हो, भूल गए, वो समझे, वो आपका टारगेट आ गया, आपका बिक जाएगा माल। ठीक है, और आपको सर फिक्र करने और की लॉस जरूरत नहीं। तक अगर वहां तक जाएगा, तो सर वो लॉस तक। ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपको सेल हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है, समझे। जैसे बाद जगह पे ऑफिस में अगर आपको वो मोबाइल मोबाइल अलाउड ही नहीं है। जी ठीक है ना, आपने जो है अपना टारगेट और लगा दिया, आप दिन भर आप काम में बिजी हो, फिर लंच टाइम में आपने देख लिया कि भाई क्या कहाँ तक गया, हाँ भाई मेरा टारगेट अचीव हो गया, माल बिक गया आपका। ठीक है, आप नमाज में हो, आपको मालूम है आधा घंटा मेरे को जो है नमाज में जाएगा, अब नमाज में तो बार बार आप मोबाइल देखोगे नहीं, आपने लगा के छोड़ दिया। ठीक है, अब उसको आना है आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं, बात समझे। सर 330 से तो सर ये 350 के लिए एफएनओ फिक्स में करने है के या लिए। इक्विटी में है? हाँ, सारे में सर सारे ये में एफएनओ में है या सारे में कर सकते हैं आप, सारे में है? सारे में कर सकते हैं। सारे में। हाँ ओके सर सर। अगर कोई कोई मैंने 300 रुपये में खरीदा हाँ और अगर 290 रुपये आया तो मैं सोचा कि चलो निकल लेते हैं इससे, हाँ, और फिर वहीं से शेयर फिर से ऊपर उठना शुरू ठीक हो है, गया। कोई बात, ऐसा होगा अक्सर, वक्त वक्त में जो है आप बेचोगे और उसके बाद शेयर चलना शुरू हो जाएगा, अक्सर वक्त तो ऐसा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हमें फिर क्या एंट्री डिसिप्लिन। करनी चाहिए उस वहाँ पर? फिर वो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तब एंट्री करो, उस लेवल का आपके अंदर जो है ये है कॉन्फिडेंस है तो करो, नहीं है तो छोड़ दो उसको। हमारे पास 7,000 शेयर है। हेलो। हेलो हाँ सर। बोलिए। सर हमारे एक सर है प्रत्येक कॉलेज में पढ़ाते, उन्होंने ट्रेड लेते, टारगेट प्राइस ये सब पूछा था, तो बोले पर अगर चाह हम ट्रेड लेना चाह रहे तो इंट्राडे में इंट्राडे लगाए या लॉन्ग टर्म लगाए सर? देखो लॉन्ग टर्म का जो है वो तो टारगेट होता नहीं ना। हाँ, तो जब जस्ट मैं ट्राई करा था तो डीमैट अकाउंट से इंट्राडे या लॉन्ग टर्म पूछ रहा, तो इंट्राडे लगाना पड़ रहा ना सर? इंट्राडे कैसा अपनी तो हम जो है स्विंग ट्रेडिंग की बात करें ना, खरीदा और बेचा, खरीदा हाँ, और बेचा, तो लॉन्ग टर्म तो हुआ नहीं। लॉन्ग टर्म कैसा होता है कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए आपने उसको छोड़ दिया, उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। हाँ, यहाँ तो आप खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे, बात समझे। उसे इंट्राडे कहते सर? इंट्राडे किसको बोलते हैं, बताइए मेरे को। सेम डे लेके सेम डे डिलीवरी। बेचने के लिए। सेम डे आपने लिया सेम डे बेच दिया, उसको इंट्राडे बोलते हैं। हाँ वही सर, इंट्राडे लगाना पड़ता ना सर, स्टॉप लॉस स्विंग है। ये इंट्राडे कैसे टारगेट। क्या बोल रहे हैं, इंट्राडे कैसे लगाना पड़ेगा आपको बताइए मेरे। सर इनका कहने का मतलब यह है कि अगर 3 दिन 4 दिन या एक हफ्ते के लिए हम ले तो वो कैसे वहां पर आपने एक बार डेली लगा लगाना करके पड़ेगा छोड़ क्या? दो ना, रोज चेंज करने की जरूरत क्या है आपको, रोज क्यों चेंज करना है आपको। हाँ हाँ। अरे भाई मैंने ट्रेन की टिकट बुक की भाई, यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, इतवार की मैंने ट्रेन की टिकट बुक की, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जी ये सर। मैंने सर। एक बाय जी। किया और मैंने टारगेट लगा के भाई मुझे इसको ये भाव पे बेचना है। अब कभी भी आए, कल आए परसों आए तरसों आए, कभी भी आएगा वो भाव पे, अगर आया तो बिक गया। ओके। ओके सर 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 ये एक मिनट एक मिनट। सर अगर मैंने 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 टारगेट लगाया सर 360 का। हाँ हेलो। हाँ बोलिए ना। 360 का टारगेट लगाया, हाँ लेकिन वो 340 के आगे बढ़ रहा नहीं, तो मैं उसको फिर चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल चेंज करो, 360 का लगा दिए और 340 आपने खरीदा 300 पे, ठीक है, और 360 का टारगेट जो है और 340 के ऊपर जा ही नहीं रहा, तो 340 पे एक बार आप जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लो, 40 रुपये मिला ना आपको। जी। हाँ बिल्कुल, बुक कर लो। सर हाँ अ, अगर जैसे मैंने 50 शेयर खरीदे तो 25 का स्टॉप लॉस और टारगेट अलग करो, और 25 का तो ऐसे कर सकते कर डिवाइड। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे मसलन जो है मेरे पास 100 शेयर है, जी। मेरे पास कितने शेयर है, 100। 100 है, ठीक है, मैंने उसमें से 10 शेयर जो है 10 शेयर मैंने 330 पे बेच दिया, 10 शेयर जी। कितने पे बेचा, 330 पे। 330। फिर जो है कुछ शेयर ऊपर चले गए, फिर मैंने 10 शेयर 340 पे बेच दिया, ठीक है, फिर जी 10 जी शेयर जो है मैंने 350 पे बेच दिया, ऐसे भी कर सकते हैं आप, जी कर सकते हैं, कोई जी हर्ज नहीं। तो हर जी लेवल जी पे आपको क्या कर सर रहे हो, आप शेयर बेच रहे हो, ठीक है। हेलो। जी। हाँ बोलिए। हेलो। सर स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ स्टॉप लॉस भी चेंज कर सकते हैं, करना है ना आपको, तो मैंने बताया ना, जैसे जैसे टारगेट ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, चेंज कर चेंज कर सकते हैं दिया ना, मतलब। हाँ कंपलसरी चेंज करना पड़ेगा। हाँ। सर हेलो अपन सर टारगेट ये 330 का डाले, हाँ हाँ अब अपने को फिर 350 का डालना है, तो अपने को 340, हाँ 330, हाँ 340 340 एक का एक टाइम डालना, ऊपर ले लें, हाँ 340 का डालना है, तो अपने को 330 से पहले लेना है
तो एक दो 225 226 आए जब भी चेंज करना पड़ेगा, या फिर अपन 30 के ऊपर भी आ गया तो चेंज कर सकते हैं? नहीं नहीं, 30 पे आया तो आपका माल बिक गया ना, अलार्म हाँ, की घंटी बजी तो वो आपका माल बिक गया। बिक गया। 8:15 की अलार्म है तो अलार्म तो हेलो। 8:15 को बजेगी ना, हाँ सही। आपको उसके पहले चेंज करना है। ओके सर सर। ये ये स्टॉप लॉस इंट्राडे और टारगेट जो होता है लगाने का, किसका? स्टॉप लॉस और टारगेट जो लगाने का रहता है, ये हाँ, ब्रोकर के थ्रू न लगेगा? नहीं नहीं नहीं, ब्रोकर तो हजारों करोड़ों लोगों के साथ खेलते रहता है, वो आपके लिए थोड़ी बैठा है, आपको करना हेलो है। सर। अच्छा। वो उसको पड़ी नहीं है, हेलो। आपको करना है। हेलो तो सर, ये कैसे करना आप होगा इसको आगे। फिर? क्या बोले? हेलो। आप ये कैसे आगे करना होगा फिर इसको? आप बताएंगे ना, आगे बताया जाएगा। हेलो। ये स्टॉप। हाँ, बताएंगे आपको कैसे करना है, एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे लेना है, कौन से ऐप के अंदर कैसे काम होता है, बताया जाएगा आपको। ठीक है, सर अब ये स्विंग में ही ठीक रहेगा सर, यानी लॉन्ग टर्म में कैसा वो मतलब बाद में आएगा सारी सर सारी ये चीज क्या? आएगी, सारी चीज आएगी। अच्छा, ओके 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 सर। सर ये इंट्राडे दो तरीके का होता है ना? इंट्राडे दो तरीके का होता, मैंने तो कभी सुना नहीं। इंट्राडे दो मैं तरीके पूछ कैसा रहा हूँ होगा? आपसे। नहीं नहीं, कैसा होगा इंट्राडे दो तरीके का? बाय और सेल, और सेल और बाय, ये होता है बस, और कुछ नहीं होता है। सर ये इंट्राडे सिलेक्ट करके शेयर ज्यादा आते हैं कम पैसे में। वो आप जब जो है मार्जिन लेते हो, ब्रोकर से जी। मार्जिन लेते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन तो मार्जिन क्या है वो हम बताएंगे आपको। जी सर। सर 300 में शेयर खरीदा, तो 330 को स्टॉप कर दी, तो नीचे लॉस वाला भी स्टॉप करना, दोनों स्टॉप कर सकते हैं एक साथ? हाँ, दोनों को चेंज करना पड़ेगा ना। आपका जैसा टारगेट है, तीन और टारगेट से आपने क्या किया, तो सौ एक एक तीस स्टेप आप, जैसे एक एक पायदान ऊपर जा रहा है वो स्टॉप लॉस को एक पायदान नीचे करो। नीचे ओके, भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल करें। सर ये बाय प्लस सेल और सेल प्लस बाय जो कल बताए थे, हाँ, तो ये इंट्राडे में या डिलीवरी में सब में कर सकते हैं या अच्छा खाली एक मिनट, इंट्राडे में मैं कर आपको सकते बता हैं? देता हूँ। आपको जो है, हमने देखा था कल इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शंस। ठीक है, इक्विटी है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। इक्विटी के अंदर जो है आप इंट्राडे कर सकते हो, स्क्रीन आपके सामने है ना? जी। यस सर। स्क्रीन है ना आपके सामने, एक मिनट मैं इसको जी। जरा, जी। हाँ, इक्विटी में आप इंट्राडे कर सकते हो, इक्विटी में आप डिलीवरी कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही जो है आप फ्यूचर के अंदर भी क्या कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, डिलीवरी कर सकते हो। ऑप्शंस के अंदर भी आप इंट्राडे कर सकते हो, डिलीवरी कर सकते हो। इसमें क्या है, शर्त यह है कि इसमें एक्सपायरी है। फ्यूचर ऑप्शंस में क्या है, एक्सपायरी है, लेकिन आप इंट्राडे कर सकते हैं ना। आपने खरीदा और आपको लगा कि मैंने निकल जाना है तो निकल जाइए इसमें। इसमें आप बाय टुडे BTST कर सकते हो। BTST का मतलब क्या, बाय टुडे सेल टुमारो। BTST का मतलब क्या है, बाय बाय टुडे टुडे सेल टुमारो। सेल टुमारो। ठीक है, वैसे इसके अंदर भी आप जो है बाय टुडे सेल टुमारो कर सकते हैं, यहाँ भी आप बाय टुडे सेल टुमारो कर सकते हो। और एक होता है STPT, एक होता है STPT, सेल टुडे बाय टुमारो। आज आपने सेल किया, सेल टुडे, और क्या है, बाय टुमारो। ठीक है, वो आप किस में कर सकते हो, फ्यूचर ऑप्शंस में कर सकते हो। वो इक्विटी में अलाउड नहीं, इक्विटी हाँ। में अलाउड नहीं आपको कि आपने सेल करके बाय किया। ठीक है, जो शरीयत में भी मना है, शरीयत में आप जो है सेल करके बाय करने का शरीयत में हुक्म नहीं है। ठीक है, शरीयत में हुक्म क्या है, बाय करके सेल करना। ओके, ओके सर। हाँ, हेलो सर। सर ये सुनिए सर। सर वो टारगेट बिना टारगेट का भी कर सकते हैं ना अपन? बिना टारगेट कैसे करोगे आप? जैसे 300 का शेयर खरीदे अपन, हाँ तो अपने को हाँ ऐसा लग रहा है कि अब ये ऊपर जाएगा, अब मान लो 10 रुपये ऊपर गया वो, हाँ तो अपने टारगेट तय नहीं किए थे, हाँ, तो 340 पे सेल कर सकते हैं इसको? नहीं आपका सवाल मैं समझा नहीं। आपने खरीदा कितने में? तो जैसे 300 में। आपने खरीदा 300 में, ठीक है, 300। और आपने जी। टारगेट सेट नहीं किया, टारगेट सेट नहीं किया 300। आपने। आपने कहा जी। मैंने टारगेट सेट नहीं किया ना, जी। और आपने SLP सेट नहीं किया। जी। ओके, तो ये जी। रिस्की हो जाएगा फिर। क्या हो जाएगा? रिस्की हो जाएगा। बहुत रिस्की होगा। ठीक है, रिस्की। आपको क्या करना है, हमको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। क्या करना है? टारगेट।
क्या करना है? कैलकुलेटेड रिस्क। क्या भाई मेरा लॉस कितना? लॉस कितना? 10 रुपया। प्रॉफिट कितना? 30 रुपया। बात समझे? यानी आपका नुकसान और आपका फायदा पहले से आपने क्या किया, तय करके रखा है। क्या किया? तय करके। भाई इसमें कितना नुकसान हो रहा है मेरा, कितना फायदा हो रहा है। अगर ये मैं सौदा कर लेता हूँ 300 में, अगर ये सौदा मेरे को मिल जाएगा, तो मेरा एनालिसिस है, मेरी स्टडी है कि ये यहाँ तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? और अगर किसी वजह से नहीं गया, ये एनालिसिस नहीं हुई और ये नीचे आया, तो मेरा लॉस कितना होगा? 10 रुपया। तो मेरे को तय है कि भाई 10 रुपए का मेरा नुकसान है, 30 रुपए का मेरा फायदा है। जिससे क्या होगा? बस समझ में आ रही है नहीं? तो तुक्केबाजी नहीं करना है, तुक्केबाजी नहीं करना शेयर बाजार के अंदर, कैलकुलेशन करके चलना। तो आप हमेशा लंबे रेस के घोड़े बनोगे। ऐसे नहीं कि मैं आया है और 1 महीने बाद 2 महीने बाद शेयर मार्केट छोड़ के चले जाना है। हमको यहाँ से पैसे बनाने हैं। ठीक है? सर ये फ्यूचर ऑप्शन में 200 कंपनी होती हैं, जबकि जो है इक्विटी में 7,000 होती है, और 90% काम जो है इन्हीं 200 कंपनी में होता है। 200 और ये 200 कंपनी के कंपनी अंदर डिसाइड और कैसे इंडेक्स होती के हैं? अंदर, इंडेक्स के अंदर निफ्टी, सर बैंक ये निफ्टी। 200 कंपनी डिसाइड कैसे होती हैं? या ये भी बाहर हो सकती है, ये बढ़ सकती है, ये कम हो हाँ, सकती ये भी एक दूसरा जो है अंदर बाहर हो सकती है इसमें भी। है? अच्छा, ये भी है, मतलब इंडेक्स के तरीके होते हैं। 200 हाँ से हाँ। ज्यादा भी, मतलब 200 ही रहेंगी, या कोई बाहर नहीं, निकल उसमें गया, कोई अगर कोई अंदर आ गया? परफॉर्म नहीं की तो उसमें से भी जो है इंडेक्स जो है एफएनओ पे वो कंपनी बाहर हो जाएगी और नई कंपनी को ऐड किया जाता है। अच्छा, मतलब 205, 210 या 220 हो नहीं सकती नहीं है? नहीं, वो तो होगी। 200 का 205 भी हो सकती है, 202 भी हो सकती है। और कोई कंपनी परफॉर्म जी नहीं कर रही है तो उनको हटाकर नई जी। तो कंपनी को भी एफएनओ में लाया जा सकता है। अच्छा, मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे मतलब ज्यादा कंपनी हो जाए, ऐसा हो सकता है कभी इन फ्यूचर, हाँ या हाँ, कभी ऐसा 202 कुछ हो हो भी सकता है, सकता 205 होगा, आगे चल के देखो 210 हो जाएगी। हो सकता है, कोई हर्ज नहीं इसमें। है? और सर ये 90% काम इन्हीं फ्यूचर ऑप्शन में होता है? 90% उसमें और इंडेक्स में होता है। अच्छा, इंडेक्स। स्टॉप लॉस, सबके पास स्टॉप नहीं। लॉस मैक्सिमम कितने परसेंट का रखना बेहतर हम रहेगा सर? देखेंगे जब हम काम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, आपको बताया जाएगा स्टॉप लॉस कैसे ओके। रखा जाता है। ठीक है? अच्छा, ओके सर। हर एक के सर पीछे कुछ ना कुछ हमारी जो है ये होना चाहिए, तुक्केबाजी नहीं होगी। ये जी 300 में लिया तो 290 मेरा स्टॉप लॉस। भाई क्यों 290 क्यों चूज किया आपने? कोई आपसे पूछेगा तो हाँ आपको उसको बताना पड़ेगा ना। जी हाँ, वही टारगेट इसलिए आपने तो। 330 क्यों लिया भाई? तो आपको बताना पड़ेगा 330 का टारगेट लेने का मेरा वजह, जो है एक्सप्लेनेशन ये है। आपको बताना पड़ेगा जी उसको। बात समझी जी कि नहीं? तुक्केबाजी नहीं है। ये चीज अभी, ये चीज सिखाई जाएगी ना, अभी बताई जाएगी? हाँ बिल्कुल बताया जाएगा ना, बिल्कुल बताया सर जाएगा। हाँ, जैसे स्टॉप लॉस हमने रखा तो वो खुद ब खुद बाय हो जाता है स्टॉप लॉस में उसमें? कैसे बाय होगा? बाय में बाय होगा, बाय होने के बाद में नहीं, स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा। जैसे हमने 300 में खरीदा और 290 स्टॉप लॉस रखा, तो जैसे ही 290 पे पहुंचेगा तो खुद ब खुद वो बाय हो जाएगा, हम वो सेल हमारा हो सेल जाएगा, सेल हो सेल हो जाएगा। सेल जाएगा। हो सेल हाँ हो जाएगा। हाँ। तो उसको फिर अगर बायर ना मिले तब भी सेल हो जाएगा, क्योंकि बायर जो तो कम करोड़ों लोग हैं बायर होते हैं, तो लॉस में जा करोड़ों रही है करोड़ों फिर भी बायर होते हैं। तो वो लॉस में बायर जा की रही है कमी फिर नहीं। भी उसको बाय करने वाले रहते हैं। हाँ हाँ, करोड़ों बायर रहते हैं। ओके। मतलब झपकते ही करोड़ों का जो है कारोबार हो जाता है। तो मैंने आपसे जी जी। कहा कि भाई दिन में कितने हजार करोड़ का टर्नओवर है एक दिन में? 50,000। 50,000। भाई कितने हजार का 50,000। टर्नओवर है? 50,000 करोड़ सर। 50,000 करोड़। अरे इतनी कभी इक्विटी रकम में कभी सुनी है 50,000 कि करोड़। आपने? 50,000 crores। आपने कभी सुनी क्या इतनी इतनी बड़ी रकम? नहीं सर। एक चेकबुक नहीं लो, चेकबुक में लिखने की कोशिश करो 50,000 करोड़, लिखो जरा। जी। आपके जो है ना जो खाने दिए हुए वो भी कम हो जाएगी आपको। कम हो जाएंगे जी, और बिल्कुल सर। ऑप्शंस के अंदर तो 5 लाख करोड़ लिखो, और 5 लाख करोड़ किसी चेक चेक के ऊपर लिखने की कोशिश करो, तो इतनी बड़ी रकम तो बोलेगे ये तो है ही नहीं भाई। तो ये तो करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है और पलक झपकते ही। सर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ये डेरिवेटिव में आता है क्या? उसी को डेरिवेटिव्स कहते हैं ना, फ्यूचर ऑप्शंस को डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अच्छा, ओके। ट्रेडिंग के लिए सर इसमें FIS का जैसा कह रहे थे सर, उसमें और भी कोई ऑप्शंस रहेंगे सर, मतलब कुछ देखने के जो शेयर्स लेने से पहले, और कुछ टारगेट, ये आगे आगे बताएंगे कुछ आएगा सर? आपको बताएंगे ना, ओके। सारी चीज बताएंगे, अच्छा सर। लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा, स्टेप बाय ओके स्टेप सर, होगा। ठीक है सर। ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा ऐप है? सारी चीज बताएंगे आपको। सर अगर मैंने सिर्फ स्टॉप लॉस लगाया एंड हाँ टारगेट मतलब मुझे मन में अंदेशा है कि टारगेट बढ़ेगा। हाँ टारगेट मेरा 30 है मन में, पर मुझे लगता है और बढ़ेगा, एंड स्टॉप हाँ लॉस मैंने 290 लगाया। फिर धीरे हाँ। धीरे जैसे टारगेट बढ़ रहा है मैं स्टॉप लॉस को ऊपर ले रहा हूँ, लाइक राइट 300 राइट 310। तो राइट। वो भी होता है इसमें? बिल्कुल, आपको करना है ना।
जैसे आप जो है इस तरीके से ऊपर लेके जा रहे हो ना, ऊपर लेके जा रहे हो तो आपका जो है एक एक स्टेप नीचे पायदान आपका क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ओके, बट मैंने टारगेट आई मीन अलार्म जैसे आपने बताया, मैंने टारगेट नहीं लगाया, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाया। चल वो भी सकता है, चल जाएगा? वो भी चलेगा। भाई देखो आपने टारगेट नहीं लगा लेकिन एसएल तो लगाया ना। भाई मैंने, मेरा टारगेट 340 का था लेकिन एसएल मैंने 330 का लगाया ना। अब मेरा जो है 340 होके 350 की तरफ जा रहा है तो मैंने एसएल क्या किया, 340 का कर दिया। कर दिया, कोई हर्ज नहीं। ओके सर, थैंक यू। जी सलाम सलाम अलैकुम सर। सर। वालेकुम। जी सर, मेरा एक सवाल ये था कि जो है 330 अब जो है सेलिंग प्राइस टारगेट रखे, हाँ तो उसको चेंज करना है तो रीच होने से पहले चेंज करना है ना सर? क्योंकि बिल्कुल, अगर वो 330 होता है तो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। वो तो बिक जाएगा माल आपका, उससे पहले चेंज ठीक करना। है सर। यस। ओके राइट, ठीक है सर। नए लोग आना चाहिए, नए लोग जो है साइलेंट है तो साइलेंट ही है, साइलेंट नहीं रहना है, आपको जो है क्वेश्चंस लेके आने। क्वेश्चंस रहेंगे हमको खुशी होगी, क्वेश्चंस नहीं होंगे तो हमको समझ में आता है कि भाई आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हो इसके अंदर। अपने नाम से जुड़े, HP IM इस तरीके से नहीं जुड़े, पूरे नाम लिख के जुड़े। ठीक है, इसका ख्याल रखिए। सर जी और सलाम एक सर। चीज सर, हेलो हाँ हाँ। सर, ये 330 रीच होने से पहले देखना है तो फोन दिन भर देख लेता बैठना पड़ेगा ना सर? क्यों क्योंकि कब दिन में चेक देखने करता कुछ जाना है? भी आपका मार्केट क्या चलता है? भाई 9 बज के 7 मिनट पे सुबह आपने देख लिया भाई, 9 आपका बजे जो है से लेके 3:30। आपके पास कितने शेयर्स है? भाई मेरे पास 5 शेयर्स है। अच्छा आप तो अपने 5 शेयर को देखोगे ना। जी, अरे भाई आप पूरे गांव की राइट। फिक्र तो करोगे, अपने घर अच्छा, की फिक्र करोगे? हाँ, मेरे घर की फिक्र मैं अपने करना घर के चाहिए बच्चे की जो, फिक्र जी करूँ, मेरे पूरे माल गांव की के फिक्र बच्चे की करना फिक्र नहीं करूँ, गांव में कितने लोग हैं क्या है, मुझे क्या लेना देना। मैं अपने, मेरे पास कौन से शेयर है उसकी फिक्र कर रहा हूँ। मैं वो शेयर का भाव कितने चाहिए। भी ओपन हो रहा है मैंने उसकी फिक्र किया और मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ, बस खत्म हो गया। कितना वक्त लगता है? हो गया। जी 9 से 9 प्री 7 मार्केट, तक प्री जो मार्केट। मार्केटिंग है उसके हिसाब से कर लेना है, प्री मार्केट। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको आज जो है शेयर्स के अंदर जो है ये आ रहा है, बढ़ोतरी उसमें होगी। उछाल उछाल आ रहा है, हाँ फास्ट फास्ट मूवमेंट आ जी रहा है, तो आप चेंज कर लो उसको। सेकंड का काम ठीक है। सर है। एक चीज ये जानना था कि जैसे शेयर देखे हमने, शेयर अभी 300 रुपये का शेयर था और हमने टारगेट लगाया कि वो 350 तक जाएगा। हाँ अब जैसे ही मैंने परचेज किया और शेयर गिरना शुरू हो गया, हाँ। ये हमको कैसे समझ में आएगा कि वो के लगाए ऊपर बढ़ने का, वो तुरंत गिरने लगता है, इसको हम कैसे ये करें? अगर शेयर मार्केट इतना आसान होता तो सारे लोग शेयर मार्केट में आ जाते। जी इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? कितना है एक आबादी? 140 करोड़। 14 करोड़। 140 करोड़। उसमें से कितने टका लोग हैं शेयर मार्केट के अंदर? 3%। 3%। 3% है। तो ये टेढ़ी खीर है ना, ये क्या है, बड़ी टेढ़ी खीर है। नहीं तो सारे लोग इसी में आ जाते ना, इतना पैसा शेयर मार्केट से जैसा पैसा है किसी में? नाइस। हाँ, किसी में नहीं नहीं। है। लेकिन ये टेढ़ी खीर है, आप खरीदने के बाद में 90% वो नीचे आएगा, 10% ऊपर जाएगा। बात समझे? जब तक कि आप जो जी है इस लाइन के खिलाड़ी नहीं बन जाते। जब खिलाड़ी बनोगे तो आपको पता है कि कब खरीदना, ठीक है ना, कौन से बॉल को मारना, कौन से बॉल को छेड़ना नहीं है। ठीक है। तो शेयर मार्केट जो है जितना आसान है उतना आसान नहीं है, ये टेढ़ी खीर है, बड़ी टेढ़ी खीर है। नए लोग आइए, नए लोग, नहीं तो मेरे को आपको जो है उठाना पड़ेगा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वर्षा। सर ये आपने ये BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो, तो आज हमने किसी भी सिचुएशन में आज उसको बाय करे तो कल हमने उसको सेल ही करना है या नहीं फिर नहीं, यू कैन शॉर्ट सेल, टर्म में BTS? जी यू जी। कैन सेल बाय टुडे सेल टुमारो, कल आप सेल कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। हाँ, लेकिन उसको मतलब बाय BTST का ये मतलब नहीं है कि आज ही लेके, या शॉर्ट टर्म में भी हम उसको रख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और सर आपने जो इसका बोले स्टॉप लॉस का, तो फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अपन कर रहे हैं, तो हाँ, उसको भी स्टॉप लॉस लगाना है या नो, शेयर लेके छोड़ देना है? छोड़ देना उसको, छोड़ देना उसको उसको। स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है सर कि मार्केट क्रैश होने के बाद जिस प्राइस में लिया हम उसके भी नीचे चले जाता ना। इसमें बताओगे ना, आपको बताया जी जाए सारी चीज।
वो कन्विक्शन अच्छा आपके अंदर होगा तो आप हिलोगे नहीं, कन्विक्शन नहीं होगा तो आप डर जाओगे मार्केट से। जी जी और कोई सवाल? सर सर ये इंट्राडे में शरिया में है कि नहीं सर इंट्राडे? अभी शरीयत वगैरह बाद में देखेंगे ना, अब हम डिस्कस करें सिर्फ मार्केट की। शरीयत में क्या है सारी चीज आगे आएगी। जी सर। नए लोग आइए लाइन पे, नए लोग आइए। हाँ कोई सवाल है तो पता, हाँ पूछिए। नए लोग, सेलेक्टेड पीपल ही जो है सवाल कर रहे हैं, बाकी लोग खामोश है। शायद आपको जो है शेयर मार्केट से जो है फायदा नहीं उठाना है। ठीक है, आपके बैंक बैलेंस में एक दो करोड़ रुपया ऑलरेडी मौजूद है, दो चार हवेली है, दो चार फ्लैट है, दो चार दुकानें हैं, घर के सामने गाड़ियां खड़ी है, तो आपको जरूरत नहीं है पैसे की। लगता है ऐसा है? ऐसे ही लगता है ना भाई, इसलिए आपके सवाल नहीं है। एक साहब ने मुझे फोन किया, बोले मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, रात के 11 बजे तक मैं जो है ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, बहुत बिजी हूँ बहुत बिजी हूँ। तो मैंने कहा भाई बैंक बैलेंस होगा फिर आपका करोड़ों का? बोले सर कहाँ है बैंक बैलेंस, कुछ भी नहीं है। तो मैंने फिर जो है गधे की तरह आप मेहनत कर रहा हूँ। ये मेहनत किसकी मेहनत है? गधे की मेहनत है, रात के 11 बजे तक मेहनत करना किसने सिखाया भाई? हाँ, आइए हमारे साथ काम करो। चले, कोई सवाल? ओके, नो नहीं सर, क्वेश्चंस। जजाकल्ला सर। ठीक है, तो विल वाइंड अप फॉर टुडे। हेलो हाँ सर। बोलिए। सर हम मार्जिन जो लेते हैं इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में, क्या वो ले सकते हैं अभी इसमें? हम डिस्कस, जब मार्जिन डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके, चले ओके। सलाम। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम, जजाकल्ला खैर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, जज़ाक सलाम।